नमस्कार दोस्तों। 18 अप्रैल 1912 की वो काली रात न्यूयॉर्क शहर में हैवी बारिश हो रही थी। रात के ठीक 9:30 बजे करीब 40,000 लोग सड़क पर दिल थामे किसी का इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार था कारपेथिया नामक एक जहाज का, लेकिन ये जहाज अपने साथ खुशखबरी लेकर नहीं आ रहा था, बल्कि मौत और तबाही की एक ऐसी खबर लेकर लौट रहा था जिसे सुनकर आज भी इंसानों की रूह कांप जाती है। कारपेथिया पर बैठे थे वे चुनिंदा लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज आरएमएस टाइटैनिक महज 2 घंटे 40 मिनट में अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। 10 अप्रैल 1912 ब्रिटेन के साउथहैम्पटन पोर्ट पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग दूर दूर से आए थे क्योंकि इतिहास में पहली बार एक ऐसा जहाज समुद्र की लहरों पर सफर करने जा रहा था जिसे कहा जाता था द अनसिंकेबल शिप, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक 269 मीटर लंबा और 83 मीटर ऊंचा था, यानी 8 मंजिला इमारत से भी बड़ा। बाहर से जितना भव्य, अंदर से उससे भी ज्यादा आलीशान था। लग्जरी का एक ऐसा नमूना था जिसे देखकर आज भी 5 स्टार होटल फैल हो जाते हैं। हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी और बार्बर शॉप तक प्रेजेंट था। यानी ये सिर्फ जहाज नहीं था, बल्कि चलता फिरता महल था। दोस्तों, टाइटैनिक को लेकर दुनिया में सबसे बड़ा दावा यही था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल लगाया गया था। मतलब अगर नीचे से कोई हिस्सा टूटे भी तो दूसरी परत जहाज को बचा लेगी। साथ ही इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था, यानी जहाज में कहीं से भी पानी घुस जाए तो सिर्फ एक ही हिस्से में भरेगा, बाकी हिस्से सुरक्षित रहेंगे। फिजिक्स का ये कहना था कि अगर 4 कंपार्टमेंट तक पानी भर भी जाए तब भी टाइटैनिक तैरता रहेगा, और एक ही बार में 4 कंपार्टमेंट का भरना लगभग असंभव माना जा रहा था। इसलिए दुनिया भर में इसका दूसरा नाम पड़ गया नेवर सिंक शिप। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है। 62 ईयर ओल्ड कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो रिटायरमेंट से पहले अपना आखिरी सफर कर रहे थे। जहाज पर करीब 2240 लोग सवार थे। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन से लेकर अमेरिका जाने वाले माइग्रेंट भी शामिल थे। कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक अपने पहले ही यात्रा में इतिहास बना दे। सिर्फ 6 दिनों में अटलांटिक पार करना ही उसका मिशन था। इसी वजह से कैप्टन स्मिथ को आदेश मिले थे कि जहाज को फुल स्पीड पर चलाया जाए। अब किस्मत का खेल देखिए। टाइटैनिक के एक अधिकारी थे डेविड ब्लेयर। इन्हें अचानक जहाज से हटा दिया गया और उनकी जगह ओलंपिक शिप का एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जब डेविड ब्लेयर जहाज से उतरे तो गलती से अपने साथ वो लॉकर की चाबी भी ले गए, जिसमें जहाज की एकमात्र दूरबीन रखी हुई थी। यानी टाइटैनिक का क्रू बिना दूरबीन के समुद्र में चला गया। अब आप सोच सकते हो किस्मत का ये कितना बड़ा मजाक था। दोस्तों, अप्रैल के महीने में अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ गिरते रहते हैं। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को एसएस कैलिफोर्निया से लगातार 6 बार आइसबर्ग की चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के मालिक ब्रूस इसमैन ने इन्हें इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्पीड धीमी हो और जहाज लेट पहुंचे। आखिर अनसिंकेबल जहाज था ना। रात के 11:40 पे जब पूरा अंधेरा था, आसमान में चांद भी नहीं था और क्रोज नेस्ट पर मौजूद गार्ड्स के पास दूरबीन भी नहीं थी, तभी अचानक सामने दिखा एक विशाल आइसबर्ग। इन्होंने कैप्टन को तुरंत मैसेज डिलीवर किया। अफसरों ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की। इंजन रिवर्स में लगाए गए। टाइटैनिक पर मौजूद इंजीनियरिंग स्टाफ आखिर तक इंजन चलाकर लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पे टाइटैनिक का राइट पार्ट आइसबर्ग से टकरा गया। 6 कंपार्टमेंट्स एक साथ फट गए। 4 कंपार्टमेंट तक बच सकने की संभावना थी, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरना मतलब जहाज का डूबना तय था। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का आदेश दिया, लेकिन पास में कोई जहाज नहीं था। सबसे नजदीकी मदद
कार्पेथिया जहाज जो 107 किलोमीटर दूर थी, यानी यहाँ पहुँचने में कम से कम 4 घंटे लगने वाले थे। लेकिन टाइटैनिक के पास इतना वक्त नहीं था। टाइटैनिक के पास लाइफ बोट सिर्फ 20 थी, यानी सिर्फ 1200 लोग बच सकते थे, जबकि जहाज पर 2240 लोग थे। वो भी जल्दबाजी में कई बोट्स आधी खाली ही छोड़ दी गई। नियम था सबसे पहले औरतें और बच्चे को छोड़ा जाए, लेकिन हकीकत में फर्स्ट क्लास वाले लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। समुद्र का पानी था -2 डिग्री सेल्सियस। उसमें कूदने वाले लोग 15 से 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। आसमान गूंज रहा था हजारों चीखों से। रात के 2:20 पे टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका था। लोग पीछे की हिस्से की ओर भागे। जोर के दबाव से जहाज बीच से ही 2 हिस्सों में टूट गया। कभी न डूबने वाला जहाज सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। 2240 लोगों में से सिर्फ 706 लोग ही बच सके। बाकी के 1500 से ज्यादा लोग आ तो डूब गए या फिर ठंडे पानी में मर गए। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, SS कैलिफोर्निया। उसके क्रू ने टाइटैनिक से छोड़ी गई फ्लेयर्स भी देखी थी, लेकिन उसके कैप्टन ने उस रात के रेडियो बंद कर रखे थे और जहाज को रोक दिया था, क्योंकि वो भी आइसबर्ग से डर रहे थे। अगर उनका रेडियो चालू होता तो शायद हजारों लोगों की आज जान बच जाती। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशियन के 12,000 फीट गहराई में है। इसे ढूंढने में वैज्ञानिकों को पूरे 70 साल लग गए। उनका मानना है कि 2030 तक यह मलबा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया इसे धीरे धीरे खा रहे हैं। 1985 में पहली बार वैज्ञानिक रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। पता चला कि जहाज के लोहे के हिस्से को जोड़ने के लिए मजबूत स्टील नहीं बल्कि कमजोर कास्ट आयरन रिवेट्स लगाए गए थे। यानी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की थी और यही कमजोरी जहाज के डूबने की सबसे बड़ी वजह बनी। कभी ना डूबने वाली जहाज इंसानी अहंकार, लालच और लापरवाही का शिकार बन गया। इस हादसे से दुनिया ने सीखा कि कोई भी तकनीकी, कोई भी इंसानी घमंड या फिर प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अगर टाइटैनिक में सही सेफ्टी टेस्ट हुए होते, लाइफ बोट्स की संख्या ज्यादा होती और चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता, तो क्या ये हादसा टल सकता था? आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।